नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सूर्य सप्तमी की 3 व्रत कथाएं लेकर आए हैं। अचला सप्तमी व्रत की कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पंच देवों में से सूर्य देव भी एक माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत महत्व है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य मनुष्य के जीवन में मान, सम्मान, पिता, पुत्र और सफलता का कारक बनता है। सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। इस तरह से 12 राशियों में सूर्य एक वर्ष में अपना चक्र पूर्ण कर लेता है। सूर्य को आरोग्य का देवता माना जाता है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य को प्रतिदिन जल देने से जातकों को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, साथ ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र तथा आधुनिक विज्ञान में सूर्य का बड़ा ही महत्व है। जीवों और वनस्पतियों के लिए सूर्य पोषक तत्व को बढ़ाने वाले हैं। इस दिन सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य पुराण का पाठ स्वचित्त से करना चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान को गंगा जल से आर्घ्य देना चाहिए। दीपक, कपूर, धूप, लाल पुष्प आदि से सूर्य की स्तुति और उसका पूजन करना चाहिए। ऐसा वैज्ञानिक मत है कि सूर्य की किरणों में कीटाणुओं को नाश करने का पर्याप्त तत्व होता है। सूर्य की ओर मुख करके स्तुति करने से शारीरिक, चर्म रोग और विकार नष्ट हो जाते हैं। सूर्य सप्तमी के दिन अपाहिज, गरीबों तथा ब्राह्मणों को दान देना परम पुण्यदायी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सूर्य सप्तमी की प्रथम कथा। प्राचीन काल में एक नगर में इंदुमती नाम की एक वेश्या रहा करती थी। उसकी उम्र जब ढलने लगी तब उसे अपने किए कर्म का पछतावा हुआ। उस वेश्या ने एक दिन वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा, हे मुनिराज, मेरा कर्म ऐसा है जिसके कारण मैं आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पाई हूँ। कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि बिना धर्म कर्म के मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। वेश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया कि हे देवी, सुनो, स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। इसलिए तुम भी इस व्रत को माघ शुक्ल सप्तमी के दिन करो। इससे तुम्हारा सभी तरह से कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी से व्रत की विधि सुनकर इंदुमती ने यह व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद वह स्वर्ग लोक में गई। वहाँ वह समस्त अप्सराओं की नायिका बनी। दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल और शारीरिक सौष्ठव पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। सांब ने अपने इसी अभिमान में आकर के दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था। सांब की धृष्टता के कारण दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और इसी क्रोध के कारण दुर्वासा ऋषि ने सांब को कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप दे दिया। जब इस बात का भगवान श्री कृष्ण को पता चला तब उन्होंने अपने पुत्र सांब से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हे पुत्र, भगवान सूर्य नारायण शरीर के चर्म रोगों को दूर करने वाले हैं। सांब ने भगवान कृष्ण की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप सूर्य नारायण की कृपा से उन्हें अपने
कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। तीसरी कथा। एक समय एक राजा हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह अपने उत्तराधिकारी के लिए चिंतित रहते थे। वह प्रतिदिन भगवान से संतान को प्राप्त करने की कामना किया करते थे। एक दिन अचानक किसी साधु का उनके महल में आगमन हुआ। राजा ने साधु का आतिथ्य सत्कार भक्ति पूर्वक किया। उसी प्रभाव के कारण राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परंतु कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को रोगों ने घेर लिया। बहुत से उपचार करवाए, वेद को दिखाया, इसके बावजूद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण राजा को अत्यधिक चिंता सताने लगी। तब किसी संत ने राजा से सूर्य सप्तमी व्रत रखने को कहा। संत के कहे अनुसार राजा ने सूर्य सप्तमी का व्रत विधि विधान के साथ किया और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित किया, जिसके प्रभाव से राजा का पुत्र जल्दी ही रोग मुक्त हो गया। जिसके बाद राजा का पुत्र युवा हुआ और अपने पिता का राज कार्य बड़ी ही कुशलतापूर्वक संभाला। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।